हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का क्योटिक शॉर्ट कोड क्योटिक नेम सुर में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो झटपट करके कर दो और हो सके तो उस बेल को भी प्रेस कर देना ताकि क्या हो नए नए वीडियोस का अपलोड ना आप लोगों के पास झटपट करके पहुंच सके। तो ये वाला एपिसोड कभी स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि हेड डीन को तो अब इन लोगों के बातों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था, जो तो अब इन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पे कहना क्या चाहते हो कि ये जो माओ बिल्ला है वो गलती से यहाँ पे अपने सॉलिड फॉर्म में आ गया था और तुम लोगों ने उसी मौके का फायदा उठाते हुए उसे मार दिया। जिस पे तो जिनचैन कहता है कि आपको तो पता ही है कि मेरा भैया ना लोगों को गुस्सा दिलाने में कितना माहिर है और भैया के वैसे ही तो वो वाला बिल्ला अपना आपा ही खो बैठा था। जो सुनने के बाद दिन साहब भी कहता है कि हाँ मुझे पता ही है कि तुम्हारा भैया कैसा है, क्योंकि इस बच्चे को तो मैं यहाँ पे 2 साल से जो झेल रहा हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों ये तो कोई आम सा बिल्ला नहीं था, ये बिल्ला माऊ था जिसे तो पहले दिन ने भी हरा नहीं पाया था। तभी तो यहाँ पे टिया सर कर क्या उठता है कि अरे सर अगर आपको अभी तक हम लोग के बातों के ऊपर यकीन नहीं हो रहे तो बताइए ना, मैं आपको एक ठोक के दिखाता हूँ कि मेरा स्किन कितना हार्ड है। जिस पे तो डेन साहब थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहते हैं कि ना बच्चे कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं तुमसे डर नहीं रहा हूँ, तुम्हें तो ये पता ही है मेरे इस छोटे से रूम में बहुत सारे एंटीक चीज है, अगर कुछ यहाँ पे टूट गया ना तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जहाँ पे तो डेन साहब अपने मन में ये सोच रहे थे कि ये बच्चे लोग ना जरूर कुछ ना कुछ तो मुझसे छुपा रहे हैं, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। और इसी के साथ वो तो बाकी सारे बच्चों से ये कहता है कि मुझे कभी लगा नहीं था कि पहले दिन जिस बिल्ले को मारने में नाकाम होगा वो बिल्ला कुछ स्टूडेंट से ऐसे ही मर जाएगा। जिस पे तो जिनचैन के साथ साथ उसके बाकी दोनों साथी ये क्या उठते हैं कि ये तो बस एक तुक्का लग गया, वैसे भी हम लोग का किस्मत अच्छा था इसलिए वो बिल्ला मर गया। डीन साहब तो अचानक से जिनचैन से कहते हैं कि ये तुक्का हो या फिर पावर हो, जो भी हो मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुमने उस बिल्ले को हराया है इसलिए इस मैच का विनर मैं तुम्हें घोषित करता हूँ। जो सुनने के बाद जिनचैन बच्चों तो अपने मन में ये सोच रहा था कि उसे अच्छे से पता है कि डीन साहब को ये अभी तक पता चल ही चुका है कि वो लोग ना डीन से कुछ ना कुछ तो यहाँ पे छुपा रहे हैं, लेकिन फिर भी देखो ना डीन साहब कैसे इन लोग अच्छे से जाने दे रहे हैं। दूसरी ओर डीन साहब तो अभी जिनचैन से ये कहता है कि जिनचैन बच्चे तुम्हारा ना बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा यहाँ पे जो काम था उसे बहुत ही आसान कर दिया और अभी तो मैं अच्छे से चैन का सांस ले सकता हूँ। इसी के साथ हेड डीन अभी तो इन तीनों को लेके वापस बाकी सारे स्टूडेंट के पास आ जाता है और इन तीनों को ऐसे यहाँ पे आते हुए देखने के बाद बाकी सारे बच्चे तो चौंक गए थे, क्योंकि उन लोगों को तो ये लगा था कि डीन साहब ना इन तीनों को तो यहाँ पे सजा देने के लिए ले जा रहे थे। पर डीन साहब तो बाकी सारे बच्चों से ये कहते हैं कि मैं चैंग वन सियन टियान को इस मैच का विनर घोषित करता हूँ और इसी के साथ साथ ये जो कंपटीशन था ये भी खत्म हो चुका है, तो बाकी सारे बच्चे अभी घर जा सकते हो और हाँ जो जो यहाँ पे जख्मी हो ना झटपट करके अभी मेडिकल हॉल में आ जाओ। पर ये सुनते ही ना अभी तो जियान बच्चे को भागते हुए कहता है कि डीन साहब आपसे ना यहाँ पे जरूर न जरूर कुछ गलती हो रहा है, वैसे भी ये बच्चा ना यहाँ पे चीटिंग किया है और हाँ मैं तो ये भी नहीं मानता कि इस जैसे एक छोटे से बच्चे से 4थे लेवल का एक बीस्ट मर भी सकता है। जिस पे तो गुस्से होते हुए अभी पहला दिन कह उठते हैं कि बच्चे तुम्हें क्या लगता है कि एकेडमी का जो नियम है ये झूठा है, अगर तुम्हें इसमें कुछ गलत लग रहा है तो तुम आके मेरे ऑफिस में मेरे साथ बात कर सकते हो। जो सुनते हैं ना जियान बच्चों तभी डरते हुए कहते हैं कि ना मुझे सब समझ आ गया, वैसे भी सब ठीक ही तो है। दूसरी ओर यहाँ पे भास्टिन को दिखाया था जो तो अभी सब बच्चों से चिल्लाते हुए कहता है कि अरे तुम लोग यहाँ पे क्या करो, जाओ जाओ झटपट करके अपने अपने रूम में चले जाओ और हाँ जितने सारे बच्चे यहाँ पे जख्मी हो झटपट करके टेंट के अंदर आके घुस जाओ। पे तो टेंट के अंदर का सीन दिखाया था जो ना सच में बहुत ही अनोखा था, जहाँ पे तो टिया लाल अभी उसी जख्मी लड़की को लेके आ गया था जिसके ऊपर माओ बिल्ला ने कब्जा किया था। और यहीं पे तो टेंट के बाहर यूवी को दिखाई जाती है जो ना जिनजन के लिए तो वेट कर रही थी और जिनजन को देखते ही जिनजन से कहते कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। जहाँ पे तो यूवी जिनचैन से ये कहता है कि उसे बाकी सारे स्टूडेंट से ये पता चला है कि जिनचैन उस जंगल के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर के साथ फाइट करके उसका और बाकी सारे स्टूडेंट का जिंदगी बचाया और इसीलिए वो ना यहाँ पे तो जिनचैन को शुक्रिया कहती है। जिस पे तो जिनचैन कहता है कि तुम ठीक हो, ये तो सच्ची में बहुत ही अच्छा है, लेकिन हाँ हम लोग के बीच में जो पुराना गलतफहमी है उसे सबसे पहले दूर करना पड़ेगा। तो यूं ही तो कहते हैं कि जो इंसान अपने जिंदगी का फिक्र ना करते हुए दूसरे का जिंदगी बचाता है वो इंसान कुछ भी हो लेकिन वो बुरा तो नहीं हो सकता, इसीलिए मुझसे पहले जो गलतफहमी हुआ था इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। इसी के साथ यूं तो कहते हैं कि चलो ना एक नया शुरुआत करते हैं, मेरा नाम यूं है, तुम्हारा नाम क्या है? जिस पे तो जिनचैन कहता है कि उसका नाम चैंग वन सियन टियान है और इसी के साथ इन दोनों के बीच में एक नया बहुत ही अच्छे रिश्ते का शुरुआत होने जा रहा था, लेकिन तब तो यहाँ पे रंग में रंग डालने के लिए यूवी का टीचर टपक पड़ती है। और इन दोनों के बीच में अपने टीचर को देखने के बाद यूवी भी तो चौंक गई थी। तब तो उसका टीचर यहाँ पे जिनचैन से कहती है कि बच्चे इतने जल्दी खुश मत हो जाओ क्योंकि अभी तो तुम्हारे सामने बहुत सारे मुश्किल आने वाले हैं। और इसी के साथ वो तो यूवी से कहते हैं कि बच्चे झटपट करके तुम मेरे साथ चले चलो क्योंकि यहाँ पे ना बहुत कुछ बड़ा एक कांड हो चुका है
जहाँ पे तो बेचारी हुई जाते हुए जिनचैन से कह जाते हैं कि मुझे माफ कर देना। और जिन दोनों को ऐसे जाते देने के बाद जिनचैन तो अपने मन में ये सोचता है कि इस टीचर को क्या सच्ची में बात करना नहीं आता। देखो तो जितने बार मुलाकात होता है उतने बार यहाँ पे बातों के अंदर ही मुझे उलझा देती है। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ना टिया सरकार तो खाते हुए जिनचैन से ये कहता है कि दोस्त तुमने देखा ना वो लड़की कैसे पेश आ रही थी, मानो वो लड़की तो हम लोग को पहचानती नहीं है और जंगल के अंदर जो खाना खाए थे उसके बारे में तो पूरा का पूरा भूल चुकी है। तभी ना दरवाजे को धड़ाम से खोलते हुए जिनचैन का बड़े भैया हुआ आते हुए कहता है कि अरे छोटे भाई जिनचैन तुम्हें पता है मुझे ना यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा खबर मिला है। जिसपे तो जिनचैन बच्चों कहता है कि अरे भैया आप इतने खुश क्यों हो रहे हो, क्या ये पहला प्राइज क्या इतना ही सुंदर है। तो हु बच्चों तो अपने भाई को यहाँ पे और भी चिढ़ाते हुए कहते हैं कि अरे देखो तो हम लोग के छोटे को तो इसके बारे में पहले ही पता था लेकिन तुमने हम लोग को इसके बारे में बताया क्यों नहीं। अरे पर बेचारे को जब पता चलता है कि इस मैच का पहला प्राइज तो और कुछ नहीं एक खूबसूरत हसीना है, जो सुनते ही तो जिनचैन सोचता है कि अरे सच्ची में मैं कहाँ आके फंस चुका हूँ। और फिर तो जिनचैन का उतरा हुआ मुंह देखने के बाद टिया और हु तो कहते हैं कि अरे भाई तुम यहाँ पे खुश क्यों नहीं हो, वैसे भी तुम्हें तो यहाँ प्रिंसेस के साथ शादी करने का मौका मिल रहा है, यानी कि तुम प्रिंसेस के साथ शादी करने के बाद खुद किंग बन सकते हो। जिसपे तो जिनचैन का ये कहना था कि ये जो प्रिंसेस है उसके बारे में तो जिनचैन को कुछ पता भी नहीं है, इसलिए वो ना किसी ऐसे यारे घर से शादी तो नहीं कर सकता है। जो सुनते तो हु कहते कि अरे ये और कोई नहीं प्रिंसेस ग्रैंड है जिसे सभी पहचानते हैं। अरे तुम्हें पता नहीं वो अभी का जो किंग है उसी का बेटी है। जिस पे भी तो जिनचैन एकदम चुपचाप रहता है और इसी के साथ वो तो अपने बड़े भैया से कहता है कि ये वाला बात तो मुझे भी पता है, लेकिन क्या आपने कभी उसे देखा है या फिर कभी आपने उसके साथ बात भी किया है। तो बेचारा हु तो कहता है कि ना उससे ना इसके बारे में तो तुझे भी पता नहीं है, वैसे भी रॉयल फैमिली को छोड़ के किसी को इस प्रिंसेस के बारे में तो पता नहीं कि ये प्रिंसेस देखती भी कैसी है। जिसपे तो टिया कह उठता है कि हो सकता है ये जो प्रिंसेस है ये ना बहुत ही बदसूरत है इसलिए वो किसी के सामने नहीं आती है। जो सुनते तभी हु बचुआ कह उठता है कि प्रिंसेस बदसूरत हुआ तो क्या हुआ, वो प्रिंसेस है ना, उसके साथ शादी करने के बाद तुम तो किंग बन जाओगे, यानी कि ये पूरा का पूरा कंट्री तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन जिनचैन तो कहता है कि उसे ना किंग बनने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वैसे भी ये जो शादी का मामला है ये तो उसका है, तो इसके अंदर किंग क्यों अपना टांग अड़ा रहा है। और इसी के साथ जिनचैन कहता है कि मैं ना थोड़ी देर बाहर का हवा लेके आता हूँ, वैसे भी ये शादी सुन के ना मेरा दिमाग पक चुका है। और ये कहने के बाद जिनचैन बच्चों तो यहाँ से चला जाता है। और जिसे ऐसे जाते हुए देने के बाद टिया तो हु से कहता है कि अरे बड़े भैया जिनचैन ये शादी से भाग तो नहीं जाएगा ना। जिसपे तो हु कहता है कि ना ऐसा नहीं हो सकता है, अगर जिनचैन इस बात को ना माने ना तो ये तो एक बहुत ही बड़ा क्राइम हो जाएगा, इसलिए मुझे झटपट करके जाके अपने भैया को इसके बारे में मनाना पड़ेगा। वो तो सामने देखने के बाद चौंक जाता है क्योंकि उसके सामने तो कहीं पर भी जिनचैन नहीं था, वो तो यहाँ से एकदम गायब भी हो चुका था। और इसी के साथ एक छोटू से पेविलियन का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर ना यूवी बच्ची तो अपने टीचर के साथ बैठी हुई थी, जहाँ पे तो वो अपने टीचर से ये पूछती है कि टीचर आपको क्या लगता है कि जिनचैन इस शादी के लिए मानेगा। वैसे भी उसे तो अभी तक ये भी पता नहीं कि मैं ही वो प्रिंसेस हूँ जिसके साथ उसका शादी होने वाला है। जिसपे तो उसका टीचर कहते हैं कि हाँ बच्चे उसे तो शादी के लिए हाँ करना ही पड़ेगा क्योंकि ये किंग का ऑर्डर जो ठहरा। और इसी के साथ साथ इस शादी के वजह से चैंगवॉन फैमिली भी तो नए ऊंचाइयों को छुएगा। जो सुनते ही तो यूवी कहते हैं कि अगर वो इस शादी के लिए मान गया ना तो मैं तो सबसे पहले अपने पापा के पास जाके इस शादी को पहले कैंसिल करूंगी। जिसपे तो उसके टीचर कहते हैं कि अगर वो बच्चे शादी के लिए ना माने तो तुम क्या करोगे। जिसपे तो अभी यूवी शर्माते हुए कहते हैं कि अगर सीएनटीएन इसके लिए मना करते हैं तो सीएनटीएन स्पेशल है तो मैं उसके बारे में सोचूंगी। जो सुनने के बाद यूवी के टीचर कहते हैं कि ये कौन सा तरीका है, अगर वो शादी के लिए मानते हैं तो तुम शादी को कैंसिल कर दोगे और वो अगर शादी के लिए ना मानते तो तुम ये शादी करोगी। सच्ची में आजकल के दिन के बच्चों को ना समझना सच्ची में बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तभी तो वो देखते हैं कि देखो तो यहाँ पे तो कोई आ रहा है और इसी के साथ वो तो यूवी से कहती है अरे देखो तो बच्चे अभी हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे थे वो तो यहाँ पे आ भी गया। और यहीं पे तो जिनचैन को दिखाता है जो तो यहाँ पे आते हुए सोच रहा था कि पिछले वाले जिंदगी के अंदर मैं तो हमेशा अकेला रहता था और मैं ना सच्ची में बहुत ही आजाद था, लेकिन अभी तो देखो मेरे पास ये शादी वाला क्या ये बात आ गया। और अगर भविष्य में मेरे साथ कोई खड़ा रहता है तो सच्ची में ये ना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। तभी ना जिनचैन बचुआ देखते हैं कि देखो तो इसके सामने तो खाया हुआ फल का छिलका गिर रहा है, जहाँ पे वो साइड में देखने के बाद तो चौंक जाता है क्योंकि उसके साइड में और कोई नहीं यूं ही बैठी हुई थी। जो तो जिनचैन को देखते ही क्या उठते हैं कि अरे देखो तो दोस्त जिनचैन फिर से हम दोनों का मुलाकात हो गया, तो आओ ना आके मेरे साथ बैठ के कुछ यहाँ पे फल वल खा लो। जिसे देखते ही तो जिनचैन क्या उठते हैं कि अरे तुम तो यहाँ से
कब का निकल गई थी, तुम्हें यहाँ पे कुछ काम नहीं था जिसमें दो लड़के कह दे कि ना मेरा जो काम था वो खत्म हो चुका है। लेकिन मुझे ये सुनने के लिए मिल रहा है कि तुम तो देखो प्रिंसेस के साथ शादी करने वाले हो। तो जिनचैन कहता है कि हाँ ऐसा ही तो किंग कह रहा है, लेकिन मैंने तो उसके बारे में कभी सुना भी नहीं है और उसे तो मैंने कभी देखा भी नहीं है, तो मैं उसके साथ शादी कैसे करूंगा। जो सुनते तो प्रिंसेस क्या उठती कि अरे तुम ये क्या कह रहे हो, वैसे भी तुम्हें पता है ना कि अगर तुम प्रिंसेस के साथ शादी करते हो तो तुम किंग बन जाओगे। किंग बनना तो बहुत लोगों का सपना है। जिसपे तो जिनचैन कहता है कि हाँ बहुत लोगों का ये सपना हो सकता है, लेकिन मेरा सपना ना कुछ अलग ही है। अगर मैं यहाँ पे किंग बनना चाहता हूँ तो मैं अपने दमखम में बनना चाहता हूँ, ना कि किसी को शादी करके। तभी तो यहाँ पे कीवी क्या उठती, यानी कि तुम क्या इस शादी को तोड़ना चाहते हो, तुम्हें पता है ना ये किंग के ऑर्डर के खिलाफ है। जिसपे तो जिनचैन कहता है कि हाँ मैं शादी को तोड़ना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं शादी को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं शादी को तोड़ देता हूँ तो मेरे फैमिली का हालत ना बहुत ही बुरा हो सकता है। इसलिए मैं अभी यहाँ पे वेट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आज़ाद घूमना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कल्टीवेट करके पावरफुल बनना चाहता हूँ, जिसके बाद मैं आसानी के साथ इस शादी को तोड़ सकता हूँ। जो सुनते तो अभी यूं क्या होते हैं कि जिनचैन मेरे दोस्त, मुझे ना तुम्हें एक दो बार देख के ऐसा लगता है कि तुम हम लोगों के एज के नहीं हो। तुम एक दो बार ना ऐसे बात करते हो कि मुझे लगता है कि तुम्हारा उम्र ना बहुत ही ज्यादा है। तो जिनचैन बच्चों हकलाते हुए कहता है कि ना ऐसा कोई बात ही नहीं, वैसे भी तुम देख नहीं रहे हो, तुम्हारा और मेरा उम्र तो एक ही है, मैं तो तुम्हारे जैसा ही एक बच्चा हूँ। और इन दोनों को ऐसे बात करते हुए तो दूर से यूई का टीचर देख रही थी, जो तो इन दोनों को देखने के बाद सोचते हैं कि हाँ आजकल के बच्चों को समझना ना सच्ची में बहुत ही मुश्किल हो रहा है। दूसरे और यहाँ पे तो जियान को दिखाया जाता है, जो ना यहाँ पे तो हु का हालत बहुत ही बुरा कर चुका था। और हु को इतने बुरी तरीके से मारने के बाद जियान तो अभी चिल्लाते हुए कहता है कि झटपट करके बताओ तुम्हारा भाई सेंटियन है तो है कहाँ पर। और हाँ यही तक था, इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म।